हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। तो आज हम लेके आए हैं यूपी टेट का हिंदी प्रैक्टिस सेट। ये 2017 का प्रैक्टिस सेट है। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देर ना करते हुए चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये 31वां क्वेश्चन है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। चलिए, तो दिए गए विकल्पों में से अनुगृहीत ये बिल्कुल सही है। ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? चलिए, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या होगा? सापेक्ष होगा, उपेक्षा होगा, निरपेक्ष होगा या अपेक्षित होगा? चलिए, तो अपेक्षा का विशेषण रूप अपेक्षित होगा। चलिए आगे चलते हैं। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? चलिए बताएं। तो श ध्वनि का उच्चारण स्थान होगा, क्या होगा? दंत होगा, मूर्धा होगा, तालु होगा या दंतालु होगा? चलिए, तो इसका उच्चारण स्थान तालु होगा। श बोलने में जिह्वा तालु से स्पर्श करती है तो वह तालु कहा जाता है। चलिए आगे चलें। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? अत होगा, आ होगा, अत्य होगा या अति होगा? चलिए, ये ऐसे है अत्य। चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा चौथा। क्या होगा? चौथा। ये ऐसे लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर है, उपत्यका का अर्थ क्या है? नंबर 1, सूर्य जिस पर्वत से के पीछे से निकलता है। नंबर 2, प्राणियों के पेट का अंग। नंबर 3, पर्वत का शिखर। नंबर 4, पर्वत के पास की भूमि। इसका आंसर क्या होगा? चलिए बताएं। इसका आंसर होगा चौथा, पर्वत के पास की भूमि को क्या कहते हैं? उपत्यका। चलिए आगे चलें। अगला नंबर है, अणा का उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिक होगा, कंठोष्ठ होगा, मूर्धन्य होगा या कंठ तालव्य होगा? चलिए बताएं। इसका आंसर होगा पहला। देखिए, वर्ग का हर 5वां अक्षर, वर्ग का हर 5वां अक्षर, जैसे क, ख, ग, घ और अणा, ये जो 5वां अक्षर है, हर वर्ग का 5वां अक्षर नासिक होता है। क्या होता है? नासिक होता है। चलिए आगे चलें। अगला नंबर है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? संख्यावाची, गुणवाचक या परमाणुबोधक या सार्वनामिक? 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो इसमें होगा परमाणुवाचक। कौन सा? परमाणुवाचक। यहाँ पर नाप तोल की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, शीश का तत्सम रूप क्या होगा? शीश का तत्सम रूप क्या होगा? शीशा होगा, शीर्ष होगा, सिरा होगा या शीर्षक होगा? चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा दूसरा, शीर्षक। आगे चलें। अगला नंबर है, चौराहा शब्द में समास क्या है? कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या अव्ययीभाव? चलिए बताएं।
तो चौराहा समास में 4 राहों की बात हो रही है, ये संख्यावाची समास है। चलिए, ये संख्यावाची है, 4 राहें, चौराहा, इसमें 4 राहों की, 4 रास्तों की बात हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर है, आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? नंबर 1 अप्रिय लगना, नंबर 2 धोखा देना, नंबर 3 कष्टदायक होना, नंबर 4 बहुत प्रिय होना। चलिए इसका आंसर क्या होगा बताएं। इसका आंसर होगा पहला, अप्रिय लगना। चलिए आगे चले। नंबर अगला है, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है? नंबर 1 शुद्धवर्तनी, नंबर 2 सुलेख, नंबर 3 श्रुतलेख, नंबर 4 आशु भाषण। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आशु भाषण। चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? चलिए आगे चलते हैं। 15, 25, 18 या 22? चलिए, तो इसका आंसर होगा 18। 18 भाषाएं बोली जाती हैं हिंदी में। कौन कौन सी? बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मैथिली, मगधी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, गढ़वाली, पहाड़ी और कुमाऊँ। ये हमारी 18 भाषा हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर है, भारतीय हिंदू युग में निकलने वाली पत्रिका का युग्म कौन सा है? नंबर 1 काव्य वचन सुधा हिंदी प्रदीप, नंबर 2 सरस्वती माधुरी, नंबर 3 कल्पना ज्ञानोदय, नंबर 4 नवनीत कादम्बनी। चलिए इसका आंसर क्या होगा? तो भारतीय हिंदू युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म कवि वचन सुधा है। क्या है? कवि वचन सुधा। इसका आंसर होगा पहला। इसके संपादन भारतीय हिंद जी हैं और हिंदी प्रदीप्त इसके बालकृष्ण भट्ट हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर है, तद्भव पत्रिका का संपादन का क्या नाम है? नंबर 1 लीलाधर, नंबर 2 विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, नंबर 3 हरे प्रकाश उपाध्याय, नंबर 4 अखिलेश। चलिए, तो इसका आंसर होगा चौथा। तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश हैं। यह पत्रिका लखनऊ से निकलती है। कहाँ से? लखनऊ से। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 12 बरस लू कुकर जीवा और 13 लू जियस यार, यह पंक्ति किसकी है? चलिए, नंबर 1 विद्यापत, नंबर 2 चंदोबदाई, नंबर 3 नरपत नाह, नंबर 4 जगनिक। चलिए, तो देखिए इसका आंसर होगा चौथा, जगनिक। यह परमार रासों से उद्गत है। चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 दक्षिण अमेरिका, नंबर 3 पाकिस्तान, नंबर 4 मॉरिशस। चलिए बताएं।
तो इसका आंसर होगा चौथा। मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर है सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर किस भाषा की रचना है? चलिए, नंबर 1 अवधी, नंबर 2 बुंदेली, नंबर 3 ब्रज, नंबर 4 छत्तीसगढ़ी। चलिए बताएं इसका आंसर। तो ये ब्रज भाषा की रचना है। इसका आंसर होगा तीसरा। ये सूरदास द्वारा रचित सूरसागर काव्य ग्रंथ ब्रज भाषा में रचित है। चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर है वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी? नंबर 1 सुमित्रा नंदन पंत, नंबर 2 सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 3 माखनलाल चतुर्वेदी, नंबर 4 रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए, वीरों का कैसा हो बसंत यह कविता सुभद्रा कुमारी द्वारा रचित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? नंबर 1 साहित्यिक भाषा, नंबर 2 प्रांजल भाषा, नंबर 3 व्याकरणिक भाषा, नंबर 4 मानक भाषा। चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा तीसरा। चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा रासो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है? नंबर 1 पृथ्वीराज रासो, नंबर 2 खुमान रासो, नंबर 3 परमाल रासो, नंबर 4 बीसलदेव रासो। चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा तीसरा परमाल रासो। चलिए आगे है निर्देश। प्रश्न संख्या 51 से 55 तक दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर छांटिए। देखिए ये गद्यांश दिया है, चलिए इसको पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं। आदिम आर घुमक्कड़ ही थे। यहाँ से वे घूमते ही रहते थे। घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे। घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता। यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे। चलिए, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के पीछे कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वंश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक उनकी मृत्यु हो गई। 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज और सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्य से उन्होंने कहा, चरत भिक्खवे चारिक हैं। चलिए आगे चलते हैं। हे भिक्षुकों, घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध भी कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उन्होंने शिष्य
किंतु उनके शिष्य ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर मलेशिया, पश्चिम मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर के स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। चलिए दिशाओं को उन्होंने अपने अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया, जीवन पर्यंत घूमते रहे। मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी काशी और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। चलिए ये पैराग्राफ दिया है, आप पढ़ चुके हैं। चलिए इससे कुछ क्वेश्चन छांटते हैं अब। चलिए ये अगला क्वेश्चन है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चलिए बताएं। नंबर 1 अक्कड़, नंबर 2 अड़, नंबर 3 अड़, नंबर 4 कड़। चलिए तो इसमें अक्कड़ प्रत्यय होगा। चलिए अगला नंबर है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? नंबर 1 पावापुरी में, नंबर 2 वैशाली में, नंबर 3 कुशीनगर में, नंबर 4 पारसौली में। चलिए बताएं। तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली। चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? नंबर 1 विसर्ग, नंबर 2 दीर्घ, नंबर 3 गुण, नंबर 4 व्यंजन। चलिए बताएं। तो इसमें व्यंजन संधि होगी। कौन सी? व्यंजन। स्व प्लस छंद। जब किसी हर्ष या दीर्घ स्वर में आ, ई, उ के आगे छ वर्ण आता है तो छ वर्ण से पूर्व च वर्ण जोड़ दिया जाता है। चलिए अगला नंबर है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? 12 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष या 80 वर्ष? चलिए बताएं आगे। इसका आंसर होगा दूसरा, 35 वर्ष। आगे चलें। अगला नंबर है, शुद्ध धर्म का क्या अर्थ है? जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, या मुस्लिम धर्म से है, या वैदिक धर्म से है? चलिए बताएं। शुद्ध धर्म का अर्थ किससे है? तो इसका आंसर होगा नंबर 4, वैदिक धर्म से है। चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर है, निमिष शब्द का पर्याय क्या है? प्रकाश है, छिद्र है, पूर्ण है, या क्षण है? चलिए बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा क्षण। चलिए आगे चलते हैं।
अगला नंबर है मुझसे उठा नहीं गया। इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? कृतवाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा या इनमें से कुछ भी नहीं? चलिए बताएं। तो इसमें होगा नंबर तीसरा भाववाच्य। मुझसे उठा नहीं गया, जैसे मुझसे खाया नहीं गया, मुझसे नहाया नहीं गया, ऐसे वाक्य आ जाएं तो उसमें भाववाच्य होता है। चलिए आगे चलें। अगला नंबर है जिसकी पूर्व से आशा न की गई हो उसके लिए एक वाक्य क्या होगा? नंबर 1 अप्रत्याशा, नंबर 2 अप्रत्याशित, नंबर 3 अपरमेय, नंबर 4 अनाहूत। चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तीसरा अप्रत्याशित। चलिए अगला नंबर है गोधूम शब्द का तद्भव रूप क्या है? गेहूँ, गाय, गोबर या गोधन? तो इसका आंसर होगा दूसरा गेहूँ। चलिए इस हिंदी प्रैक्टिस सेट का लास्ट सवाल है। अगला नंबर है निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा होगा? तो इसका आंसर होगा पहला निष्कपट।